कि मोती और याकूत लगे होंगे और मिट्टी की जगह जाफरान इस्तेमाल किया गया होगा। तसव्वुर करें, जब आप चलेंगे आपके कदमों तले जाफरान होगा, हर तरफ मोती होंगे और दीवारें सोने चांदी की। और ये भी सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक छड़ी के बराबर जगह दुनिया जहां की हर चीज से बेहतर है, यानी जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा भी पूरी दुनिया से बेहतर है। जन्नत में 100 दर्जे होंगे, यानी 100 मंजिलें, और हर 2 मंजिलों के दरमियान का फासला आसमान और जमीन के फासले के बराबर है। सोचे कितनी ऊंची ऊंची मंजिलें होंगी। सबसे आला दर्जे का नाम फिरदौस है और इसके ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। अब सोचें, नीचे की मंजिलों वाले जब ऊपर की मंजिलों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आसमान पर कोई चमकता हुआ तारा हो, लेकिन हसद नहीं होगा, क्योंकि जन्नत में दिलों से तमाम कीना और हसद खत्म कर दिया जाएगा। जन्नत में 4 बड़ी नहरें होंगी। पहली नहर मीठे पानी, दूसरे दूध की जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा, तीसरे शहद की जो बिल्कुल साफ और शफाफ होगी, और चौथी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज तो होगी लेकिन ऐसी कि इससे नशा नहीं होगा। ये 4 बड़ी नहरें हैं और इनसे छोटी छोटी नहरें निकलेंगी जो पूरी जन्नत में बहती रहेंगी। सोचें, आपके घर के नीचे से भी नहर बह रही होगी। और फिर है हौज़े कौसर। ये खास हौज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम नबियों के हौज होंगे लेकिन मेरे हौज पर सबसे ज्यादा लोग आएंगे। जन्नत के बागात और दरख्तों की तो क्या बात है। एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है। इसका साया 100 साल की मुसाफत के बराबर है। इस दरख्त से जन्नतियों के कपड़े तैयार होंगे। हर जगह सब्जा, हर तरफ फूल और ऐसी खुशबू के पूरी फजा मुअत्तर हो। कोई खार नहीं, कोई कांटा नहीं, सिर्फ नरम नरम घास और खूबसूरत फूल। जन्नत में एक बाजार भी लगेगा। हर जुमे को जन्नती लोग इस बाजार में आएंगे और वहाँ शुमाल की तरफ एक हवा चलेगी जिसमें खुशबू होगी। ये खुशबू हवा जन्नतियों के चेहरों और कपड़ों पर पड़ेगी और उनका हुस्न और बढ़ जाएगा। जब वो घर वापस आएंगे तो उनकी बीवियां कहेंगी, वल्लाह तुम्हारा हुस्न तो और भी बढ़ गया है, और वो कहेंगे, वल्लाह तुम्हारा हुस्न भी बहुत बढ़ गया है। जन्नत के इस बाजार से लोग खरीदारी करने नहीं बल्कि हुस्न और खूबसूरती लेने जाएंगे। हर मर्द को कम से कम 2 बीवियां मिलेंगी। ये इतनी खूबसूरत होंगी कि 70 जोड़े कपड़े पहने होंगी जो खूबसूरत तरीन जोड़े होंगे। अगर जन्नत की एक औरत दुनिया में झांक ले तो इसकी खूबसूरती से मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया रोशन हो जाए। इसके सर का दुपट्टा दुनिया की हर चीज से बेहतर होगा। ये हूरें बड़ी बड़ी आंखों वाली होंगी और अपने शौहरों से बहुत मोहब्बत करने वाली होंगी। जन्नत में आपके कपड़े सब्ज, नीले और रेशम के होंगे, इतने नरम और खूबसूरत कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी बात, कपड़े कभी पुराने नहीं होंगे, कभी मैले नहीं होंगे। आपके हाथों में सोने के कंगन होंगे, सर पर मोती का ताज, हाथ में सोने की कंघी होगी, हत्ता कि आपके पसीने से कस्तूरी की खुशबू आएगी। अगर जन्नत का कोई शख्स अपने कंगन समेत दुनिया में झांके तो सूरज की रोशनी खत्म हो जाए, बिल्कुल वैसे जैसे सूरज निकले तो तारों की रोशनी खत्म हो जाती है। बात की जाए जन्नतियों के कद कामत की तो हर जन्नती का कद तकरीबन 60 गज होगा, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर। आपकी उम्र 30 साल होगी और 30 ही रहेगी, यानी आप हमेशा जवान ही रहेंगे। आंखों में कुदरती सुरमा होगा, चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं होगी, बदन पर बाल नहीं होंगे। आपका चेहरा चौदवी के चांद से भी ज्यादा चमकदार होगा। जन्नत में आप जो चाहेंगे आपको वही मिलेगा। किसी चीज की ख्वाहिश करेंगे तो फौरन हाजिर हो जाएगी। खाना पीना जो चाहें जब चाहें। और हैरत की बात, क़ज़ाए हाजत और इंसानी जिस्म से फुज़लात के खारिज होने का कोई तसव्वुर नहीं होगा। नींद भी नहीं आएगी क्योंकि नींद आधी मौत है और जन्नत में मौत नहीं है। एक ऐलान होगा, ए जन्नत वालों, अब तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, हमेशा जिंदा रहोगे, हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, और हमेशा खुश रहोगे, कभी गम नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? सोना, चांदी, महलात, हूरें, खाना पीना नहीं,
سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ہاں، جنتی اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، بالکل ایسے جیسے 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں، بغیر کسی پردے اور آڑ کے، اور یہ ہوگی سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑا انعام۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت میں کون جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں عورتیں بھی ہوں گی اور مرد بھی۔ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرمانبرداری کرے، اسے کہا جائے گا 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ لیکن یاد رکھیں، صرف اعمال سے جنت نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ یاد رکھیں، یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی اس وقت پر جو انہوں نے دنیا میں اللہ کی یاد کیے بغیر گزار دیا۔ تو آج سے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں، نماز پڑھیں، نیک کام کریں، لوگوں کی مدد کریں، والدین کی خدمت کریں، کیونکہ جنت مفت میں نہیں ملے گی، اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، اور وہ قیمت ہے ایمان اور نیک اعمال۔